नमस्कार दोस्तों, आज हम माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक अति महत्वपूर्ण निर्णय की चर्चा करेंगे, जिसमें माननीय न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत सामान्य नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में अतिशीघ्र कदम उठाने के लिए अपने निर्णय की प्रति विधि मंत्रालय को भेजी है। वीडियो में आगे हम इस महत्वपूर्ण निर्णय की विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें अभी तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 44 पर अभी तक दिए गए निर्णयों को भी शामिल करेंगे। पर उससे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता क्या होती है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो बिना धर्म, जाति या समुदाय देखे ही उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। परंतु जब किसी व्यक्ति का विवाह, तलाक या उत्तराधिकार से संबंधित प्रश्न उठते हैं तो फिर वो व्यक्ति के धर्म के आधार पर अर्थात पर्सनल लॉज से निर्धारित होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो हिंदू विधि लागू होती है, और अगर कोई मुस्लिम ऐसा करता है तो उस पर मुस्लिम विधि लागू होती है। अर्थात एक ही देश के नागरिक होने के बावजूद धर्म के आधार पर भिन्न भिन्न विधियों का लागू होना, इस भिन्नता को ही समाप्त करके एक विधि सबके लिए अर्थात कॉमन टू ऑल को ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। अब जानते हैं कि किस वजह से न्यायालय को ऐसा निर्णय या निर्देश देने की आवश्यकता पड़ी। न्यायालय के समक्ष सत्यप्रकाश मीणा वर्सेस अलका मीणा के मामले में प्रश्न ये था कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मीणा जनजाति को धारा 2 की उपधारा 2 के तहत विशेष जनजाति का दर्जा मिला है या नहीं, अर्थात उन पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होता है या नहीं। इस केस के फैक्ट इस प्रकार थे। वादी और प्रतिवादिनी का विवाह 2012 में जयपुर के राजस्थान में हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। वादी पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के तहत विवाह विच्छेद के लिए वाद पत्र पारिवारिक न्यायालय दिल्ली में दाखिल किया गया। प्रतिवादिनी पत्नी वाद में उपस्थित नहीं हुई। प्रश्न ये था कि क्या पत्नी को वादी के द्वारा सूचना दी गई थी या नहीं दी गई थी। प्रतिवादिनी ने सर्वोच्च न्यायालय में वाद के जयपुर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया, जिसका निस्तारण करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादिनी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत दिल्ली पारिवारिक न्यायालय में उपस्थित होने की अनुमति दे दी। प्रतिवादिनी पत्नी द्वारा पति के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 जयपुर में दर्ज कराया गया। साथ ही सीआरपीसी की 125 के तहत गुजारे भत्ते की मांग भी की गई। प्रतिवादिनी द्वारा पारिवारिक न्यायालय दिल्ली में सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 10 और 11 के तहत वादी पति द्वारा दाखिल विवाह विच्छेद के वाद पत्र को निरस्त करने की मांग करते हुए कहा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 वाद के पक्षकारों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वे नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब के सदस्य हैं जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2 में आते हैं और उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। प्रतिवादिनी के तर्क को पारिवारिक न्यायालय दिल्ली द्वारा स्वीकार करते हुए वादी पति के विवाह विच्छेद के वाद पत्र को निरस्त कर दिया गया, अर्थात खारिज कर दिया गया। वादी द्वारा उच्च न्यायालय दिल्ली में यह कहते हुए अपील की गई कि प्रतिवादिनी ने वाद के प्रत्येक प्रकरण पर यह स्वीकार किया है कि उसका विवाह हिंदू रीति रिवाज से हुआ था, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल स्थानांतरण का वाद हो या डोमेस्टिक वायलेशन या सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते का वाद हो या 498 आईपीसी। इन सभी में उसने यह स्वीकार किया था कि उसका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुआ था। इस कारण से विवाह विच्छेद का वाद पत्र जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है वो मेंटेनेबल अर्थात वाद योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में वादी ने लबेश्वर मांझी वर्सेस प्रण मांझी के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, जिसमें न्यायालय ने यह कहा था कि अगर जनजाति के लोग हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं तो उन पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होगा। ये वाद संथाल ट्राइब से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि क्योंकि संथाली हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं, जैसे अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह सिंदूर नहीं लगाती, साथ ही वह आभूषणों को त्याग देती है, और किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 10 दिन तक होने वाले श्रद्धा कर्म, ये सभी कर्मकांड हिंदू रीति रिवाज के तहत आते हैं जिन्हें संथाली करते हैं। पति ने आगे कहा कि मैरिज इन्विटेशन अर्थात शादी के कार्ड का भी हिंदू रीति रिवाज से छपना, एफआईआर में
पत्नी द्वारा यह स्वीकार करना कि विवाह पूरी हिंदू रीति रिवाज से हुआ था, और फिर न्यायालय में दिए गए एफिडेविट में भी पत्नी द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि उसका विवाह हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। अतः उपरोक्त स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादिनी और वादी का विवाह हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। विवाह की पद्धति को अपनाया गया, जैसे विवाह का अग्नि के सामने होना, सप्तपदी का होना, शादी के निमंत्रण पत्र का हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होना यह साबित करता है कि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुआ था। और अगर किसी जनजाति का कोई सदस्य स्वेच्छा से हिंदू रीति रिवाजों को स्वीकार कर लेता है तो फिर उसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने रबेश्वर कुमार वांझी के अपने निर्णय में ये कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत विधियों अर्थात पर्सनल लॉज के कारण न्यायालयों के सामने निरंतर विवादास्पद स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं, जो भिन्न भिन्न जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विवाह और उत्तराधिकार के संबंध में उत्पन्न होती हैं, जिस कारण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 में मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम के वाद में कहा था कि ये बहुत अफसोस की बात है कि अनुच्छेद 44 आज भी एक डेड लेटर बना हुआ है, जबकि राज्य को संपूर्ण भारत क्षेत्र के लिए समान नागरिक संहिता लानी चाहिए, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता में वृद्धि ही होगी। मिसेस जॉर्डन वर्सेस एसएस चोपड़ा में भी न्यायालय ने कहा कि अब समय आ गया है कि विवाह से संबंधित विधियों में एक रूपता लाई जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने जॉन वेलिंगटन और सरला मुग्गल के केस में कहा कि शादी और उत्तराधिकार जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं लाया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 को जोड़ा गया था कि राज्य भारत के सभी नागरिकों के लिए संपूर्ण भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा, परंतु राज्य द्वारा अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है। 1956 में हिंदू विधि को तो संहिताबद्ध कोडिफाइड कर दिया गया, परंतु समान नागरिक संहिता की दिशा में अभी तक कोई प्रयास राज्य द्वारा नहीं किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर के एक भाषण की भी चर्चा की, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान सभा के एक अन्य सदस्य हुसैन इमाम के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न कि इतनी विविधता वाले देश में क्या एक समान नागरिक संहिता को लाना उचित होगा, इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि हमने तो पहले से ही एक समान आपराधिक संहिता बना ली है और उसका प्रवर्तन पूरे भारत पर होता है। इसी प्रकार एक समान दंड प्रक्रिया संहिता और संपत्ति अंतरण अधिनियम, जिसका प्रवर्तन पूरे भारत और सभी नागरिकों पर होता है। इस दशा में कुछ सिविल विधियां जैसे विवाह और उत्तराधिकार ही बची हैं। अर्थात अब ये प्रश्न पूछने का कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए बहुत देर हो चुकी है, बल्कि हम इसे लागू कर चुके हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंत में अपने निर्णय में कहा कि आधुनिक भारतीय समाज धीरे धीरे समजातीय होता जा रहा है। परंपरागत बंधन जो धर्म, समुदाय, जाति पर आधारित थे समाप्त हो रहे हैं। भारतीय युवा जो भिन्न भिन्न समुदाय और जातियों में विवाह कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिगत कानूनों अर्थात पर्सनल लॉज की वजह से परेशान ना होना पड़े, खास करके विवाह और तलाक के संबंध में। इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में जो इसे केवल आशा की किरण ही नहीं बनाए रखे जाना चाहिए, बल्कि राज्य को जल्दी से जल्दी एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मिसेस जॉर्डन के केस में भी कहा था कि अनुच्छेद को राज्य द्वारा अतिशीघ्र धरातल पर लाया जाना चाहिए। साथ ही अपने निर्णय की प्रति भी विधि मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए और राज्य को उचित कदम उठाने के लिए कहा था, परंतु 3 दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज तक राज्य ने कोई कदम नहीं उठाया है। अंत में दिल्ली न्यायालय ने अपने निर्णय की प्रति भी सचिव विधि मंत्रालय को अतिशीघ्र समान नागरिक संहिता के संबंध में उचित कदम उठाने के लिए भेजने का निर्देश दिया। साथ ही वर्तमान वाद में पति की हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के तहत अपील को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट को 6 माह में निर्णय देने का आदेश दिया। अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या इस विषय पर अतिशीघ्र कोई विधि लेकर के आती है या न्यायालय के निर्णय पर फिर कोई ध्यान नहीं देती है।